ना हमारे को उत्तराखंड गवर्नमेंट से कुछ मिला है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इनका हक बनता है, इनको दो। कागजों में घुमाते फिर रहे हैं और मेरी उम्र 74 साल है, सीनियर सिटीजन हूँ, रहने के लिए घर नहीं है। राज्यपाल महोदय को भी मिला हूँ, आश्वासन दिया, लेकिन डीएम के लेवल पे जब कार्रवाई आती है तो हमारी सारी ठंडे बरतन में, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस सैनिक ने देश की सेवा करते हुए दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए और बहादुरी का मेडल जीत लिया था, इतना ही नहीं, सेना विघटन के समय उन्हें निकाला नहीं गया बल्कि देश की सेवा के लिए सेना में बनाए रखा। सेना से रिटायर होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पेंशन तो छोड़िए, सरकार द्वारा अधिकृत की गई जमीन के बदले ना तो उन्हें पुनर्वास मिल सका और ना ही मुआवजा। देश के लाचार सिस्टम से पेंशन और पुनर्वास की लड़ाई लड़ते हुए साल 2002 में वीर सैनिक दुनिया से विदा हो गया और पीछे छोड़ गया न्याय पाने की अधूरी हसरत लिए बिखरा हुआ बेघर परिवार। अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए उनकी पत्नी भी 2012 में चल बसी और अब 74 साल का बूढ़ा बेटा न्याय पाने के लिए सरकारी सिस्टम से लड़ रहा है। कागज और आदेशों का ढेर लग गया है, लेकिन न्याय वहीं पर टिका है जहां से उसे पाने की लड़ाई शुरू हुई थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सिपाही को नहीं मिली पेंशन और न मिला मुआवजा। नौकरशाह और जिला सैनिक कल्याण की कारस्तानी 75 सालों से चल रही है लड़ाई। भ्रष्ट सिस्टम के आगे हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का योद्धा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान राम सिंह 29 अप्रैल 1943 को सेना में भर्ती हुए। राम सिंह ने जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान के मोर्चे पर दुश्मनों से जमकर लोहा लिया। राम सिंह की बहादुरी के लिए सेना ने उन्हें वॉर मेडल से सम्मानित किया। साल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद आर्मी में विघटन शुरू हुआ, लेकिन राम सिंह को आर्मी से बाहर नहीं किया गया। देश की आजादी के समय भड़के सांप्रदायिक दंगों में सिपाही राम सिंह का पूरा परिवार मारा गया और उन्हें बेघर कर दिया गया, जिसके बाद भी उन्होंने 3 साल तक पंजाब रेजिमेंट में रहकर देश की सेवा की और पारिवारिक दुख के चलते 8 सितंबर 1950 को आर्मी छोड़ दी। जिसके बाद राम सिंह उत्तराखंड चले आए और खटीमा में सह खातेदार के साथ 5 एकड़ जमीन खरीदी। कुछ समय बाद शारदा डैम प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने जमीनों का अधिग्रहण शुरू किया, जिसमें राम सिंह और उनके सह खातेदारों की जमीन को सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और सिपाही राम सिंह जम्मू एंड कश्मीर के बाद उत्तराखंड से भी बेघर हो गए। सिपाही राम सिंह को पेंशन और मुआवजा देने के लिए केंद्र के सचिव से लेकर आर्मी मुख्यालय के तमाम अधिकारियों ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश जारी किए, लेकिन उधम सिंह नगर जिले के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड ने राज्य सरकार के जियो का हवाला देते हुए पेंशन देने से इनकार कर दिया। सरकारी जियो के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल सैनिकों को अपंग होने पर या फिर सेना के विघटन में निकाले जाने पर पेंशन देने का प्रावधान है, लेकिन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ने ये कहीं उल्लेख नहीं किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अनुकंपा के आधार पर निकाले गए सैनिकों को पेंशन पाने का अधिकार नहीं है, बल्कि उसने उल्लेख किया है कि भारतीय सेना से अगर कोई अनुकंपा यानी कंपैशनेट ग्राउंड के आधार पर सेना से निकाला जाता है तो उसे पेंशन देने का अधिकार नहीं है। जबकि जियो में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा होने के दौरान विघटन में निकाले गए जवानों को पेंशन देने का प्रावधान है और सिपाही राम सिंह ने भर्ती होने के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने तक लड़ाई लड़ी और उसके बाद पंजाब रेजिमेंट में रहते हुए 5 वर्षों तक देश की सेवा भी की। फौज में भर्ती होने के बाद इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब खत्म हो गया उसके बाद यूनिट में गए, उसके उपरांत भी फौज की नौकरी में तैनात थे। 1947 में देश आज़ादी के बीच बंटवारे में हमारा जो परिवार का लॉस हुआ है, पुंछ एरिया में हम लोगों के ऊपर हमले हुए और लूटपाट हो गई और सारी प्रॉपर्टी पीओके में चली गई और पिताजी 8-9-50 को जब ये फौज से सेवा मुक्त होकर आए, इन्होंने उजड़ने के गम में नौकरी भी रिजाइन लेना पड़ा, घर से बेघर हो गए। कोई भी राहत सन 53 तक वहाँ जम्मू कश्मीर से उनको नहीं मिली। 1947 के सांप्रदायिक दंगों में सिपाही राम सिंह के पूरे परिवार को खत्म कर दिया था और जमीन भी कब्जा कर ली गई थी,
जिसके बाद 1950 में सिपाही राम सिंह आर्मी छोड़कर उत्तराखंड के खटीमा में आकर बस गए। खटीमा के झाऊ परसा गांव में राम सिंह ने अपने 5 सहयोगियों के साथ 5-5 एकड़ जमीन खरीदी, जिसका उल्लेख सरकारी दस्तावेजों में खतौनी फसली वर्ष 1366 में है। शारदा डैम प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने गांव की जमीन का अधिग्रहण शुरू किया, जिसमें राम सिंह और उनके सहयोगियों की जमीनें अधिग्रहित कर ली गई। जिसके बाद राम सिंह को छोड़ बाकी सभी को सरकार ने पुनर्वास के लिए जमीन का पट्टा दे दिया, लेकिन राम सिंह को ना तो पट्टा दिया गया और ना ही मुआवजा। नैनीताल जिले में आगे बसे वहाँ के 7 लोग खटीमा तहसील में, जो मेरे पिताजी ने अपने पूंजी से सन 54 में यहाँ आके थोड़ी जमीन खरीद के अपना घर गुजारा किया। उसमें शारदा सागर डैम के लिए कुछ सरकार ने जमीन एक्वायरमेंट की थी, बहुत लोगों की 100-110 लोगों की उसमें सबको जमीनें आवंटित हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर के ग्रुप के 7 आदमी जो थे उनमें से 6 की वो जमीन आवंटित खटीमा तहसील ने कर दी, लेकिन राम सिंह ज्वाला सिंह को उसका भी हक नहीं मिला। तो हम तो हमारे को रोजी रोटी से महरूम कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। पुनर्वास और मुआवजा के लिए सिपाही राम सिंह ने जिला उधम सिंह नगर और उत्तराखंड के नौकरशाहों के खूब चक्कर काटे। फाइलें मोटी होती चली गई, लेकिन किसी ने भी देश के सिपाही रहे राम सिंह पर तरस तक नहीं खाया और साल 2002 में उत्तराखंड सरकार के भ्रष्ट सिस्टम का शिकार होकर सिपाही राम सिंह दुनिया से चले गए। जिसके बाद सिपाही राम सिंह के लिए न्याय की लड़ाई का जिम्मा उनकी पत्नी हरवंश कौर ने संभाला, लेकिन एक अकेली महिला सरकारी तंत्र से लड़ते हुए 2012 में महाप्रयाण कर गई। जिसके बाद उनके बेटे नरेंद्र सिंह आज भी पेंशन और मुआवजे के लिए चक्कर काट रहे हैं। यहाँ से लेके खटीमा के तहसीलदार से लेके एसडीएम डीएम तक लेके मुख्यमंत्रियों तक लेके और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी सभी रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री 1990 से लिखा पढ़ी करते 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 उनको जीवन काल में कुछ नहीं मिला। सोल्जर बोर्ड ने 4 सितंबर 2002 को उनके मरने के 6 महीने पहले एक सूचना दी कि आप की कार्रवाई हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजी है, आप इंतजार करो। उसका हमें कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हमें कोई सहायता अनुदान नहीं मिला। पिताजी 2002 में 25 दिसंबर को अकाल चलाना चले गए, इस दुनिया से अलविदा हो गए। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि इनका हक बनता है, इनको दो। लेटर आते रहे, पेंशन, ग्रेजुएटी, ग्रेवेंस। रक्षा मंत्रालय से भी मेरे को लेटर आए, उसमें बहुत सी ग्रांटें लिखी हुई हैं। राष्ट्रपति महोदय ने हमें लेटर भेजा था, मगर यहाँ का सोल्जर बोर्ड, नैनीताल का सोल्जर बोर्ड, यहाँ का डीएम, इन्होंने हमारी कोई आज तक बात नहीं सुनी, कागजों में घुमाते ही रह गए। साल 2013 में नरेंद्र सिंह की शिकायत पर उत्तराखंड शासन ने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को जांच सौंपी। जिलाधिकारी ने उत्तराखंड शासन को भेजी गई जांच में जिक्र किया कि राम सिंह की जमीन, जो कि खटीमा के झाऊ परसा में दर्ज है और जिस पर वर्तमान में शारदा डैम बना हुआ है, जांच में पुष्टि होने के बाद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। कागजों में घुमाते फिर रहे हैं और मेरी उम्र 74 साल है, सीनियर सिटीजन हूँ, रहने के लिए घर नहीं है। राज्यपाल महोदय को भी मिला हूँ, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा पुनर्वास मिल जाएगा, तुम्हें सहायता मिलेगी, आश्वासन दिया। लेकिन डीएम के लेवल पे जब कार्रवाई आती है तो हमारी सारी ठंडे बस्ते में पड़ती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम तो बहुत ही परेशान हैं। वर्तमान में उधम सिंह नगर के डीएम उदयराज सिंह, जिनसे मीडिया ने प्रकरण के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह ने जमीन के मामले में कोई पत्र नहीं दिया, जबकि उन्हीं के कार्यालय से लगातार पत्राचार होता गया है। बावजूद इसके 74 साल के बूढ़े नरेंद्र सिंह को आज भी एड़ियां घिसनी पड़ रही हैं, फिर भी डीएम साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नरेंद्र सिंह ने जमीन के बदले मुआवजा देने और पेंशन मामले में कोर्ट में केस दायर किया है। फिलहाल मामला लंबित चल रहा है। सिपाही राम सिंह सिस्टम से लड़ते हुए चल बसे, उनकी पत्नी भी सिस्टम से हार गई और अब नरेंद्र सिंह, जो बूढ़े हो चुके हैं, आज भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड की बेशर्म सरकार और नौकरशाह आर्मी हेडक्वार्टर और केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद नरेंद्र सिंह को उनका हक देने को तैयार नहीं है।